हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 292 क्लास। इस क्लास के अंदर हम कुछ सीक्रेट बातें अपने विद्यार्थियों से बताने का प्रयास कर रहे हैं। इन बातों को अपने हम चाहेंगे कि हमारे जो विद्यार्थी हैं इनको अलग अलग कुंडलियों पे पुटअप करें और ये प्रयास करें कि ये कितने सफल फॉर्मूले हमने जो दिए हैं वो कितने सफल। हमारे पॉइंट से ये फॉर्मूले बिल्कुल सटीक हैं और एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एक टर्म है जिसको बोलते हैं योग। कहते हैं कि कुंडली में योग, कुंडली में करोड़पति बनने का योग है, कुंडली में विपरीत राजयोग है, कुंडली में राजयोग है। What is the meaning of योग? What is the meaning of राज योग? What is the meaning of विपरीत राज योग? ये बात समझाने के लिए एक एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो आसानी से बात समझ आ सकती है। योग एक प्रकार का प्रॉमिस है। योग एक प्रकार का प्रॉमिस है। अकाउंटिंग भाषा में समझाने का प्रयास करें। आप किसी दुकान पे गए, दुकानदार से आपने एक पेन लिया। पेन जो है 250 रुपये का है और आपकी जेब में सिर्फ 100 रुपये हैं। दुकानदार को आपने कहा, दुकानदार आपका जानकार है, दुकानदार को कहा कि 100 रुपये रख के ये पेन मुझे दे दो, मैं 1 महीने के बाद आपको 150 रुपये वापस कर दूंगा। दुकानदार आपके जानकारी का है, उसने कहा ठीक है। उसने वो पेन आपको दे दिया और इस प्रॉमिस के साथ पेन दे दिया कि आप 1 महीने के बाद उस दुकानदार को 150 रुपये दे दोगे। ये बात हो गई। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर पहला एक योग बना, मीन्स एक ट्रांजैक्शन हुई। अब योग का जो फलित होना है, योग के साथ एक प्रॉमिस भी आ गया। और जैसे ही योग हुआ, जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई, तो उस ट्रांजैक्शन में हो सकता है कि उस योग के होते ही कोई लाभ उस जातक को हो जाए, जैसा कि उस दुकानदार के संबंध में हुआ। पेन मिल गया और आपने जो है 100 रुपये दुकानदार को दे दिए। तो किसी योग के मदद से किसी जातक को लाभ हो सकता है, लेकिन योग तो एक प्रॉमिस का इंडिकेशन है। योग तो एक प्रॉमिस का इंडिकेशन है। लेकिन 1 महीने के बाद ऐसा सर्कमस्टांस पैदा हुआ कि आपने कहा कि 1 महीने के बाद सैलरी, मेरी सैलरी से डायरेक्ट खर्चे पूरे हो जाने के बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा 150 रुपये की। आपने एक स्टेटमेंट जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट थी वो दे दी कि मेरी सैलरी मिलने पर डायरेक्ट खर्चे मीट हो जाने के बाद अगर पैसा बचा तो मैं आपके 150 रुपये दे दूंगा। आपने वो प्रॉमिस के अंदर एक कंडीशन भी डाल दी। सेम इन द सेम मैनर योग की बात करें, राजयोग की बात करें या विपरीत राजयोग की बात करें, ये तीनों ही योग हैं। लेकिन इन तीनों योगों के घटित होने की संभावना जो है अगर चेक करनी हो कुंडली में, तो हमें ये देखना पड़ता है कि महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा उसके लिए सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही। यदि महादशा
अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा सपोर्ट नहीं कर रही। फिर गोचर को भी चेकआउट किया जाएगा कि करंट सिनेरियो में स्थिति क्या पैदा हुई, कि व्यक्ति को सैलरी मिली है या नहीं मिली। घटना घटित करने का टाइम तो आ गया, लेकिन आपको सैलरी मिली नहीं। आपने ये कहा था कि 1 महीने के बाद मैं आपको 150 रुपये दे दूंगा, लेकिन 1 महीने के बाद आपको सैलरी मिली ही नहीं। आपके बॉस ने कहा 10 दिन बाद सैलरी मिलेगी। ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने का जो पॉइंट था वो ट्रांजैक्शन पे भी निर्भर कर गया। तो कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर प्रॉमिस को चेकआउट करना सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या प्रॉमिस हुआ है। प्रॉमिस अगर हुआ है तो ही घटना एग्जीक्यूट करने की घटित होगी। अगर प्रॉमिस ही नहीं हुआ, अगर आपकी कुंडली में या किसी क्लाइंट की कुंडली में 50 साल की उम्र में मृत्यु का योग बन गया, तो 50 साल की उम्र में जो मार्केश है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मृत्यु देने की है। दूसरे भाव को और 7वें भाव को हम मार्केश कहते हैं, क्योंकि दूसरा भाव 8वें के 8वें का 12वां भाव है और 7वां भाव 8वें का 12वां भाव है, इसलिए वो मार्केश हुआ। जिस प्लैनेट ने आपको मारना है, यदि वो प्लैनेट जो है एब्सेंट है, कब, महादशा में या गोचर में, तो वो प्लैनेट आपको नहीं मारेगा। तो उस स्थिति में यदि आपकी उम्र 50 साल हो गई और आपकी उम्र 50 साल ही थी, लेकिन मारने वाले प्लैनेट जो है पावर में है ही नहीं, हाउ इट इज़ पॉसिबल। अगर दूसरे भाव का मालिक भी पावर में नहीं है, मीन्स महादशा में नहीं आया और 9वें भाव 7वें भाव का नहीं आया, तो इसका मतलब जो प्रति अंतर दशा है वो, या महादशा, अंतर्दशा और प्रति अंतर्दशा, उसमें अगर दूसरे और 7वें भाव का मालिक आए तो डायरेक्ट रूप से वो नहीं आए तो इनडायरेक्ट रूप से आपको मारने वाले प्लैनेट तो एक्टिव हो गए, लेकिन आपकी उम्र तो 70 साल है। व्यक्ति, यमराज का दूत आपके घर आ गया, गेट खटकाया, भी मैं तो इस व्यक्ति की मृत्यु आत्मा निकालने के लिए आया हूँ। तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ लिए, बाबूजी मेरे को ना अभी 50 साल उम्र है, 70 साल मेरे को कम से जीने दो। तो फिर चेक किया गया, प्रॉमिस चेक किया गया कि इस व्यक्ति की जो प्रॉमिस वाला जो योग आता है मृत्यु का, वो 70 साल की उम्र में है, 50 साल में इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। मारने वाला यमराज तो ठीक है, लेकिन जो प्रॉमिस का टाइम पीरियड है वो तो आया ही नहीं। हाउ इट इज़ पॉसिबल। अगर टाइम पीरियड आ गया और मारने वाला को पावर नहीं है, तो उस स्थिति में क्या है, दूसरे व्यक्ति को भेजा जाएगा, उसको मारेगा, क्योंकि हम उसको वहां पे एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति की 70 साल की उम्र है, अब जरूरी नहीं है कि 70 साल की उम्र में जो मार्केश है वो पावर में हो। अगर महादशा के रूप में पावर में है तो वो मारेगा, अंतर के रूप में है तो मारेगा, प्रति अंतर के रूप में है तो मारेगा। लेकिन अगर तीनों रूप में नहीं है तो फिर वो किसी और को अधिकार देगा कि आप इस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनो। तो ये एग्जाम्पल देने का उद्देश्य ये था कि बात समझ में आए कि एक्चुअल में है क्या, कंसेप्ट क्या है। वो कंसेप्ट की क्लैरिटी हमने दी आपको कि जो प्रॉमिस है, जितने भी योग हैं, चाहे सिंपल योग की बात करें, चाहे राज योग की बात करें। अब यहाँ पे जिस तरह से हमने एग्जाम्पल दिया, अगर सिंपल योग है उसमें भी ट्रांजैक्शन जब होगी, योग बनेगा, उस टाइम भी कुछ लाभ हो सकता है, किसी न किसी को लाभ हो सकता है। अगर राज योग की बात करें तो भी लाभ हो सकता है, यदि हम विपरीत राज योग की बात करें तो भी हो सकता है। जब वो प्रॉमिस घटित होगा उस समय भी जातक को लाभ हो सकता है। लेकिन जब राजयोग की बात करते हैं तो उस स्थिति में हम ये मानते हैं कि वो राजयोग व्यक्ति को और कंफर्टेबल करेगा। यदि विपरीत राजयोग की बात करते हैं तो और विपरीत कंडीशन में लेके जाएगा। विपरीत राजयोग का मतलब है कि आपको विरोध करना पड़ेगा, क्रांति लानी पड़ेगी कि आपका शोषण हो रहा है और आपको उससे हट के, क्योंकि आपको पता होगा
हमने अपने टॉक में बताया कि विपरीत राजयोग तब उत्पन्न होता है जब एक प्लैनेट उच्च का होता है और एक नीच का होता है। एक घर के अंदर एक प्लैनेट उच्च का है और एक नीच का है, तो बोलते हैं विपरीत राजयोग। अगले हम कंसेप्ट पे अगर आए, वो है कि राज योग की बात करें तो कहते हैं कि अगर योग आ गया तो 1% कर्म करना पड़ेगा और 1% लाभ होगा। लेकिन अगर राजयोग का टाइम पीरियड आ गया तो 1 कर्म करना होगा और 5 का लाभ होगा। आपको वो कंफर्टेबल कर देगा। लेकिन अगर विपरीत राजयोग का कंसेप्ट आ गया तो आपको 25 काम करने पड़ेंगे या बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब आउटपुट आएगा। अब यहां पे एक कंसेप्ट और बताने का हमारा मन हुआ। पैसे के संबंध में व्यक्ति बड़ी बात करता है, पैसे के संबंध में भागता है, पैसे के संबंध में देखता नहीं है कि पैसे को देने वाला प्लैनेट कौन सा है। अब कुंडली में पैसे को देने वाला जो प्लैनेट है उसको हम चेक करके एक कुंडली पर इसको फिट करके बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक कुंडली, एक फीमेल की कुंडली हम पुटअप कर रहे हैं। अब नाम क्या है छोड़ दें, एक कुंडली पुटअप कर रहे हैं फीमेल की, वृश्चिक लगन की कुंडली है। हम अपने टॉक में किसी की कुंडली भी पुटअप करते हैं तो वे प्रयास करते हैं कि नाम पुटअप ना की जाए। और अगर हमने बाय चांस किसी का नाम पुटअप किया तो वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और अगर हमने काल्पनिक नाम ले लिया तो भी घबराए नहीं, नाम किसी का भी हो सकता है, इसलिए नाम से घबराए नहीं। हम एक रेशमा नाम की जो लड़की है उसकी कुंडली ले रहे। रेशमा तो एक बहाना है आपको कुंडली के कंसेप्ट समझाना है। वृश्चिक लगन की कुंडली है, दूसरे भाव में राहु महाराज जी, तीसरे भाव में शनि महाराज जी और 8वें भाव में केतु और चंद्रमा, 10वें भाव में गुरु और शुक्र, 11वें भाव में बुध, सूर्य और मंगल। ये कुंडली है। ब्लैंक चार्ट के पॉइंट से भी देखें, वृश्चिक लगन की जो कुंडली है उसका मालिक बनता है मंगल। और ये बात क्लियर कट पता है कि मंगल जो है वो कहां पे कंफर्टेबल होता है। मंगल कंफर्टेबल होता है ताकत के घर में, मेहनत के घर में। अब ये बाय डिफॉल्ट है कि व्यक्ति कंफर्टेबल कहां होगा। जहां आएगी बात मेहनत की, ये व्यक्ति कंफर्टेबल हो जाएगा, ये लड़की कंफर्टेबल हो जाएगी। मेहनत की बात जब आएगी, मेहनत करने से ये लड़की नहीं शर्माएगी, क्योंकि वृश्चिक लगन वाला व्यक्ति मंगल है और मंगल कंफर्टेबल कहां है? मेहनत के घर में, प्लानिंग के घर में। कुंडली में चाहे वो मंगल 11वें भाव में क्यों ना हो, लेकिन ब्लैंक चार्ट से हम चेकआउट कर सकते हैं कि व्यक्ति कंफर्टेबल कहां पे। व्यक्ति कहता है कि लड़की कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है लेकिन मेरा घर कब बनेगा। अब घर का जो मालिक है वो चौथे भाव का मालिक है। चौथे भाव का मालिक है शनि। शनि जो है अपने से 12वें घर में गया हुआ है, लेकिन अपने ही घर में है, लेकिन कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि हमने अपनी टॉक में यह भी बताया कि मंगल जो है 28 साल में अपना रिजल्ट देता है, गुरु अपना रिजल्ट 16 साल की उम्र में देता है, लेकिन शनि अपना रिजल्ट 36 साल की उम्र में देता है। तो गुरु जो शनि है वो तीसरे भाव का मालिक भी है। व्यक्ति जितनी भी मेहनत कर रहा है
उसका फल उसको 36 एज के बाद मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। मीन्स अगर इस रेशमा नाम की लड़की की अगर एज हम चेकआउट करने का प्रयास करें, 91 का अगर डेट ऑफ बर्थ हो और ये 2021 चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 28 साल, 28 साल इस लड़की की उम्र हो चुकी है, शादी इसकी हो चुकी है, 2 बेटे हैं। लेकिन पॉइंट है कि मकान कब बनेगा। तो मकान के लिए 4th भाव, और 4th भाव का मालिक है शनि। जिस भी भाव का मालिक शनि बनता है उस भाव का रिजल्ट हमें 36 साल की उम्र पे देखने को मिलेगा। मीन्स व्यक्ति को उस भाव के लिए मेहनत करनी है और 36 एज के बाद मकान बन जाएगा, उससे पहले नहीं। अदरवाइज हमें इस जातिका के हस्बैंड की कुंडली को चेकआउट करना पड़ेगा कि वो कितना प्रबल है। तो यहाँ पे ये बात भी चेकआउट करने का प्रयास करें कि 4th भाव का मालिक कहाँ पे कंफर्टेबल। तो 4th भाव का जो मालिक है वो कंफर्टेबल कहाँ पे है? विदेश में, 12वें भाव में। क्योंकि 4th भाव का मालिक शनि जो है वो 7th साइन के अंदर कंफर्टेबल होता है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति यदि मकान बनाने के बारे में सोचे तो वो संपत्ति बनाने के बारे में सोचे तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो संपत्ति को ही इंडिकेट कर रही है। जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो मकान के संबंध में वो एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट करता है। अगर इस जातिका ने मकान बना लिया होगा तो उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट, किसी भी चीज़ को यदि हम मकान को एज ए इन्वेस्टमेंट बनाने के बारे में जो सोचते हैं तो व्यक्ति मकान को बेचने की बात भी सोच सकता है। अब इस पॉइंट को छोड़ के टॉपिक को चेंज ओवर करते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं और कुछ और पहलू कुंडली के डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपका आउटलुक एस्ट्रोलॉजी के प्रति और डार्क हो। अब अगर हम और एस्पेक्ट देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे ये भी कहते हैं राहु और केतु के संबंध में, राहु और केतु के बारे में भी, या अब हमें प्रोफेशनल कुंडली को चेकआउट करने का प्रयास करें। हर व्यक्ति पैसे के संबंध में, नौकरी के संबंध में विशेष रूप से जानने का इच्छुक होता है। दोबारा से हम अपनी टॉक को चेंज ओवर करते हैं और इसी कुंडली में रेशमा नाम की जो लड़की है जो मैरिड है, उसकी कुंडली को अगर हम देखने का प्रयास करें और चेकआउट करने का प्रयास करें कि ये जो लड़की है वो किस प्रोफेशन में जा सकती है, बड़े ही रोचक तरीके से हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। अब इस कुंडली में जो 10th का लॉर्ड है वो सूर्य बन गया और 10th का लॉर्ड अपने से दूसरे घर में 11वें घर में बैठा होगा। मीन्स इस व्यक्ति का जो लड़की का प्रोफेशन है वो नेटवर्क सर्कल के माध्यम से हो सकता है, डिप्लोमेसी, लीडरशिप की क्वालिटी इसमें आ सकती है। अब 5वें साइन के अंदर 10वां भाव 5वीं साइन, और साथ में अगर देखें सूर्य कहाँ कंफर्टेबल होगा। अब यहाँ पे 10वें भाव का जो मालिक है जहाँ कंफर्टेबल होगा वहाँ पे व्यक्ति अपनी सर्विसेज देगा। हम ब्लैंक चार्ट के पॉइंट से देखें तो ब्लैंक चार्ट के पॉइंट से अगर देखते हैं तो सूर्य 10वें भाव का मालिक है और वो है तो 11वें भाव में, लेकिन कंफर्टेबल कहाँ पे? सर्विस सेक्टर में।
तो ये जो लड़की है ये सर्विस सेक्टर में अगर लोगों को सर्विसेज दे तो लाभ हो सकता है। अब एक पॉइंट और है कि इस 10वें घर में गुरु भी है और शुक्र भी है। गुरु को अगर हम ध्यान से देखें, गुरु जो है वो 5वें भाव का मालिक, और गुरु जो है वो दूसरे भाव का मालिक भी है। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी देंगे। हरिओम। नॉलेज प्लस